सभी साथियों का यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस में स्वागत एवं वेलकम। आज तारीख है 20 दिसंबर 2024। सुबह का समय है। सभी साथियों को राधे राधे एवं गुड मॉर्निंग। ये करंट अफेयर का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है परीक्षा में, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं हर परीक्षा के अंदर। तो इसलिए इनको प्रत्येक दिन आपको इन करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए, जिससे इनका लोड आप पे ना पड़े। काफ़ी सरल क्वेश्चन होते हैं। आप एक बार देखेंगे वीडियो को पूरा तो आपको जरूर याद हो जाएंगे। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए? अजरबैजान, मंगोलिया, मोल्दोवा और रूस। आपको सही विकल्प बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोल्दोवा। सी विकल्प सही है। अगर मोल्दोवा की बात करें तो अगर इसकी कैपिटल, तो इसकी जो कैपिटल या राजधानी है वो आपकी है चिसनाऊ। क्या है बच्चा? चिसनाऊ, ये इसकी कैपिटल है। अगर इसकी मुद्रा की बात करें कि ये मोल्दोवा की मुद्रा की बात करें तो है मोल्दोवन ल्यू, ये इसकी मुद्रा है। अगर हम बात करें किसकी, अजरबैजान की, तो अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका क्या नाम है? प्रेसिडेंट का नाम है इल्हाम अलीएव। ठीक है। अगर उसकी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है इसकी बाकू। क्या है बच्चा? बाकू। अगर हम मुद्रा की बात करें तो है अजरबैजान की मुद्रा की अगर हम बात करें तो है मनात। क्या है बच्चा? मनात। अगर हम रूस की बात करें तो रूस के जो कैपिटल है वो है कहाँ पर बच्चा? मॉस्को। क्या है? मॉस्को। और अगर इसकी मुद्रा की बात कर लें तो इसकी जो मुद्रा है वो है आपकी रूसी रूबल। और अगर इसके प्रेसिडेंट की बात करें, कौन भैया? प्रेसिडेंट की बात करें तो आपका व्लादिमीर पुतिन इसके क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं इस समय के। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण और अन्य बिंदु। हाल ही में मोल्दोवा ने नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क पर समझौते पर क्या किया? हस्ताक्षर किए। यहाँ पर बात चल रही है ISA की अवधारणा भारत और फ्रांस, किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच सहयोगात्मक पहल के रूप में साल 2015 में पेरिस में COP21 के मौके पर अस्तित्व में आई। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उससे पहले आपका यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस में सभी का स्वागत है। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को क्या करें बच्चा? सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। लाइक अवश्य करें अगर आपको मेरी पूरी वीडियो पसंद आ रही है तो। साथ में आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि इसमें जो सेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हर वर्ग से लिए गए हैं। अब देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। DCA बात चल रही है यहाँ पर किसकी बच्चा? DDCA है ना। DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रविचंद्रन अश्विन, कीर्ति आजाद, रोहन जेटली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है आपके रोहन जेटली जी को DDCA का क्या बनाया गया बच्चा? अध्यक्ष बनाया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु, रोहन जेटली को लगातार दूसरी बार दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन, इसको बोलते हैं DDCA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पूर्व क्रिकेटर किसको? कीर्ति आजाद पर निर्णायक जीत हासिल की। वोटिंग के दौरान जेटली को 1577 वोट मिले, कीर्ति आजाद जी को 2463 वोटों में से सिर्फ 777 वोट ही मिल पाए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? रविचंद्रन अश्विन ने, रविंद्र जडेजा ने, मोहम्मद शमी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है आपके रविचंद्रन अश्विन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी गई है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। अश्विन ने 106 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें 537 विकेट लिए हैं।
जिससे वह टेस्ट इतिहास में अनिल कुंबले के बाद भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। रविचंद्रन अश्विन ने 1 से 16 वनडे मैच खेले और 65 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर या 19 दिसंबर? इसका सही आंसर है कौन सा बच्चा? सी विकल्प सही है। 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है बच्चा? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की जो थीम है वो क्या है वो देख लीजिए बच्चा। इस वर्ष इसकी थीम है प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना और उनके अधिकारों का सम्मान करना। इस दिवस के मनाए जाने की घोषणा यूएन के द्वारा साल 2000 में शुरू की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर? तो इसका जो राइट आंसर है 5 का सी, 18 दिसंबर को आपका अल्पसंख्यक क्या बचा? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। अल्पसंख्यक दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्रीय, जाति, धार्मिक, भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा की याद में मनाया जाता है। 1952 में इसको अपनाया गया। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपका? प्रश्न नंबर 6। नाविका सागर परिक्रमा अभियान द्वितीय या सेकंड में भारतीय नौसेना के किस नौकायान तोप का उपयोग किया गया था? आपको इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है। INS तारिणी, INS महादेई, INS विक्रम, INS चक्र? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, INS तारिणी। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है बच्चा। INS तारिणी ने नाविका सागर परिक्रमा सेकंड के लिए यात्रा की, जिसे 2 अक्टूबर 2024 को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के द्वारा ध्वजांकित किया गया। यह भारतीय महिलाओं द्वारा दोहरे हाथ मोड़ में किया गया पहला वैश्विक परिभ्रमण है, जो भारत की समुद्री शक्ति और महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। INS बी तारिणी, जिसे 2017 में शामिल किया गया था, 66,000 से अधिक समुद्री मील की दूरी तय की है और कई प्रमुख अभियानों में भाग लिया। यह तोप उन्नत नेविगेशन, सुरक्षा और संचार प्रणाली से लैस है। अधिकारियों ने इस चुनौतीपूर्ण यात्रा के लिए कमांडर अभिलाष टॉमी 7 अमृत के मार्गदर्शन में 3 से अधिक वर्षों तक प्रशिक्षण लिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। असम के बोडो समुदाय से हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाले पारंपरिक पेय का नाम क्या है? ये 3 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्प हैं। 4 विकल्पों में से आपको राइट आंसर चुनना है। बोडो टावा, बोडो अपोर, बोडो जोग्रान, बोडो अरोनाई। आपका राइट आंसर है सी, बोडो जोग्रान। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट क्या कहते हैं। चेन्नई के भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने असम के 8 उत्पादकों को GI टैग प्रदान किया, जिसमें बोडो जोग्रान एक चावल की बियर का प्रकार शामिल है। इसमें लगभग 16.11% अल्कोहल और बोडो नफाम एक किण्वित मछली की डिश है। बोडो समुदाय की चावल की बियर बनाने और सेवन करने की समृद्ध परंपरा और उनका मनाना, इसकी उत्पत्ति भगवान शिव से हुई थी, उनका ऐसा मानना है। स्किल सेल डिजीज किस प्रकार का विकार है? विरासत में मिला रक्त विकार, श्वसन विकार, मस्तिष्क विकार, खानपान विकार? तो इसका जो राइट आंसर है विरासत में मिला रक्त विकार। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। फाइजर ने घोषणा की कि वह अपनी स्किल सेल डिजीज है ना, यहाँ पे स्किल सेल डिजीज थेरेपी ब्राएटा को वैश्विक बाजार में वापस ले लेगा, क्योंकि नए क्लिनिकल डेटा इसे
घातक घटनाओं से जोड़ते हैं। सिकल सेल डिजीज एक विरासत में मिली रक्त विकार है जो दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाता है। एससीडी में हीमोग्लोबिन एस आरबीसी को स्किल आकार में विकृत कर देता है जिससे वे कठोर हो जाते हैं और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से आसानी से नहीं चल पाते। यह अवरोध रक्त प्रवाह को बाधित करता है और शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में हस्तक्षेप करता है जिससे विभिन्न स्वास्थ्य जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस संगठन ने भारतीय सेना को पहला आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली सफलतापूर्वक प्रदान किया? आपको इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है। DRDO के द्वारा, HAL मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL। आपको राइट आंसर का चयन करना है। 9 का कौन सा राइट आंसर है देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका क्या बोलते हैं? BEL। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय सेना को वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली के लिए 100 नियंत्रण केंद्र प्रदान किए। ये नियंत्रण केंद्र मिसाइल और रॉकेट हमलों जैसी हवाई खतरों से देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस सफल डिलीवरी से भारत का सैन्य आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। यह भारत के रक्षा बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और समग्र सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर भी जोर देता है। नेक्स्ट प्रश्न। DRDO द्वारा विकसित आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली किस प्रकार की मिसाइल है? आपको ये बताना है। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ना, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। DRDO ने 4th जनरेशन की वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के विकास परीक्षण राजस्थान के कहाँ पे किया? परीक्षण राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परीक्षणों के साथ पूरे किए। BSHORAD एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे कम ऊंचाई पर हवाई खतरों को कम दूरी पर निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद द्वारा उद्योग भागीदारियों के साथ विकसित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 11। सिपकोट किस राज्य की औद्योगिक पार्क पहल है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। तो आपका राइट आंसर है तमिलनाडु। क्या है बच्चा? तमिलनाडु। आपको अगर कर्नाटक की राजधानी पूछें तो कहाँ है बच्चा? बेंगलोर है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात करें तो फडणवीस जी हैं, है ना। केरल की अगर बात करें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की राजधानी बताइए। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। सिपकोट की स्थापना 1971 में तमिलनाडु में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसके 50 औद्योगिक पार्कों के माध्यम से इसने 3290 से अधिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में मदद की और लाखों नौकरियों का सृजन किया। इस पहल का उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। इसका लक्ष्य 2030 तक 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। सिपकोट का ध्यान विशेष क्षेत्रों के लिए पार्क, नवाचार केंद्र और श्रमिकों के लिए टिकाऊ आवास पर केंद्रित है, जो तमिलनाडु के औद्योगिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आपके यहाँ पर सारे प्रश्न समाप्त होते हैं, है ना। क्या आपको आज की करंट अफेयर पसंद आई तो इसको लाइक अवश्य कर दें। और अगर आप हमारे चैनल यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या करें बच्चा? सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।